हेलो दोस्तों, आज आपके वीडियो के अंदर चाइना जो मार्केट लोकल किट कहा जाता है CRT टीवी किट, तो ये पीसीबी का जो रेगुलेटर सेक्शन होता है, जो स्टैंड बाई सिग्नल, ये सेक्शन पर आने का बाद तब ये सेक्शन से जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट निकलता है तो किस तरह काम करता है और ये सेक्शन का अंदर कितना पार्ट्स रहता है और ऑल पार्ट्स का वैल्यू आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा और वोल्टेज कौन पोजीशन पर कितना आना चाहिए, किस तरह ये वोल्टेज काम करता है, पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो बहुत ही नॉलेज मिल जाएगा मेनली न्यू टेक्नीशियन को। चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो पढ़ ले चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी इसी टाइम मेरा पास जो चाइना पीसीबी है, ये मार्केट का लोकल किट है। इसका मेन प्रोसेसर IC 8873 का, ठीक है। इसका जो EST है, ये 1010 का EST है। तो इसी तरह जो मार्केट का चाइना किट देखा जाता है, तो इसका ऊपर आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। इसका जो रेगुलेटर सेक्शन होता है, ये रेगुलेटर सेक्शन आपका दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा तो कुछ भी CRT पीसीबी हो सकता है। आप आसानी से रेगुलेटर सेक्शन कैसे काम करता है आपका दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा ड्राइंग करके भी समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो पीसीबी है, ठीक है, चलिए इसका अंदर देखिए 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर अलग अलग पीसीबी होगा तो अलग अलग ट्रांजिस्टर हो सकता है, बट कौन कौन ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ होता है, सेम नंबर का ट्रांजिस्टर। ये किस तरह एक ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट है, किस तरह एक ट्रांजिस्टर 8 वोल्ट निकलता है, ये भी आपको बताऊंगा। और उसका साथ RX एक ट्रांजिस्टर देखा जाता है, वो दोस्तों स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है। और इसका अंदर मेनली 1 2 3 4 हो सकता है, मेनली तीनों डायोड, जिना डायोड देखा जाता है, इसका वैल्यू क्या है, और कुछ रेजिस्टेंस देखा जाता है, इसका वैल्यू क्या है, और ये सेक्शन किस तरह ऑन होता है, आपको पूरा डिटेल से वीडियो के अंदर बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा, ड्राइंग करके भी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पीसीबी को मैं फर्स्ट उल्टा करके आपका ऊपर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। ऑलरेडी दोस्तों इसके ऊपर मैं 2-4 वीडियो बना के रखा हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये वीडियो के अंदर बताऊँगा कि देखिए, फर्स्ट ये पावर सेक्शन STR हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो ये पावर सेक्शन ऑन होने के बाद ये जो चॉपर का जो आउटपुट पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है। मान लो फर्स्ट पिन ये नेगेटिव है, इसका सेकंड नंबर पिन 110 वोल्ट निकलता है जो EST पर जाता है। तो EST का ये पिन पर आता है और ये पिन से एक इंटरनल कॉइल है, ये कॉइल से सेम वोल्टेज आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है। तो दोस्तों, इतना तक ये वोल्टेज आने के बाद स्टॉप हो जाता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि EST ऑन हो जाएगा ये वोल्टेज आने के बाद। तो EST ऑन प्रोसेस अलग है, तो इसीलिए वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, उसका बाद ये जो 3 नंबर पिन है, ये से एक अलग सा वोल्टेज निकलता है 26 वोल्ट के आसपास, जिस वोल्टेज ये सप्लाई लाइन के अंदर बीच में एक रेजिस्टेंस है। उसका बाद ये वर्टिकल IC पर एक सप्लाई आता है और ये जो डाइवर कॉइल देखा जाता है, डाइवर कॉइल पर एक सप्लाई आता है। मान लो ये डाइवर कॉइल का एक पिन पर सप्लाई यह पिन पर आता है और ये पिन से सप्लाई आउटपुट होने के बाद ये एक ट्रांजिस्टर पर जाता है, छोटा सा ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, ये डाइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इतना तक वोल्टेज आना चाहिए, आने के बाद तभी EST ऑन नहीं होगा। तो किस तरह EST ऑन होता है पूरा आपको बताऊंगा। उसका बाद दोस्तों देखिए, ये एक नंबर, ये फर्स्ट डायोड, सेकेंड डायोड और थर्ड डायोड। ये थर्ड डायोड जो होता है, यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है दोस्तों, ये अलग से सर्किट पर जाता है, ठीक है। ये जो अलग से सर्किट पर जाता है, ये दोस्तों रेगुलेटर सेक्शन सर्किट होता है, ठीक है। ये जो रेगुलेटर सेक्शन सर्किट, इसका अंदर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर दिखा जाता है। बट दोस्तों, ये रेगुलेटर IC नहीं है, रेगुलेटर IC फिक्स्ड वोल्ट निकलता है, ठीक है। बहुत ब्रांडेड पीसीबी का अंदर रेगुलेटर IC दिखा जाता है, बट चाइना पीसीबी के अंदर रेगुलेटर IC यूज कंपनी नहीं किया है, 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। बट एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट निकलता है, एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है जो स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है। तो इस किस तरह काम करता है, कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आना चाहिए, और ये सब पर्स का नाम और वैल्यू क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये वोल्टेज आने के बाद दोस्तों, ये एट ए टाइम वोल्टेज निकलता है और इसका नीचे जो लास्ट पिन है, यहाँ से जो वोल्टेज 15 वोल्ट का आसपास निकलता है, ये साउंड IC पर चला जाता है। तो साउंड IC एक्टिव हो जाता है साउंड IC पर वोल्टेज आने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, स्टैंड बाई होने के बाद क्या होता है, स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये साउंड IC का अंदर स्टैंड बाई मतलब ऑडियो सिग्नल आता है। ये मेन प्रोसेसर IC से ऑडियो सिग्नल यहाँ पर आने के बाद साउंड आता है। ये मेन प्रोसेसर IC से H आउट सिग्नल निकालने के बाद क्या होता है कि H आउट सिग्नल, ये IC से एक पिन से H आउट सिग्नल, मान लो ये देखिए यहाँ पर लिखा है H आउट, ठीक है। ये जो एक पिन है, ठीक है, यहाँ से काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13। ये 13 नंबर पिन से एच आउट सिग्नल निकलता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद बीच में एक जम्पर है, जम्पर के बाद ये एक ट्रांजिस्टर पर आता है। तो दोस्तों ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर 0.4 वोल्ट, ठीक है, 0.4 वोल्ट वोल्टेज देखा जाता है। बार दोस्तों यहाँ पर एक सिग्नल आता है जो एच आउट सिग्नल, ये सिग्नल ट्रांजिस्टर पर आने के बाद ये ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग होगा तब ये डाइवर कॉइल से एक फ्रीक्वेंसी इसका सेकेंडरी साइड से आउटपुट होगा। सेकेंडरी साइड से जब सिग्नल आउटपुट होगा, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पर आता है, तो ये बेस पर सिग्नल आने के बाद तब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा। जब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा तब EST ऑन होगा। जब EST ऑन होगा, EST से फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होगा, ABL वोल्ट का काम करेगा, 180 वोल्ट काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह इसका सिस्टम है। तो ये और ये एच आउट सिग्नल कब आउटपुट होता है? तो दोस्तों एच आउट सिग्नल तब आउटपुट होगा कि ये रेगुलेटर सेक्शन से 8 वोल्ट सप्लाई और 5 वोल्ट सप्लाई। तो दोस्तों 8 वोल्ट सप्लाई ये IC का 17 नंबर पिन पर आता है। ये 15, 16 और 17, ये 17 नंबर पिन जो है, देखिए जो लाइन जा रहा है बीच में एक जम्पर है, ठीक है। ये लाइन को अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लाइन आ रहा है देखिए, ये बीच में जम्पर है और ये लाइन जो आ रहा है देखिए यहाँ पर, मतलब ये ट्रांजिस्टर पर, ठीक है। ये डायरेक्ट कनेक्शन है ये लाइन से IC का 17 नंबर पिन का साथ। 8 वोल्ट जब तक यहाँ पर नहीं आएगा, ये एच आउट सिग्नल नहीं आउटपुट करेगा, ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग नहीं होगा और ये ट्रांजिस्टर भी स्विचिंग नहीं होगा, ये EST भी ऑन नहीं होगा, क्लियर। और ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट लाइन आप अच्छा करके चेक करेगा तो ये 5 वोल्ट लाइन, ये IC का यहाँ पर 36 नंबर एक पिन है और 47 नंबर एक पिन है। 36 नंबर और 47 नंबर पिन पर जब वोल्टेज नहीं आएगा तो क्या होगा कि ये IC का जो RF सेक्शन होता है, ये RF सेक्शन पर, ठीक है, तो वो सिग्नल नहीं देगा ये IC से। तो अभी तो इंडिया पर RF सेक्शन ख़त्म हो गया, इसलिए ट्यूनर भी नहीं है, ये देखने का जरूरत नहीं है। बट 47 नंबर पिन पर वोल्टेज नहीं आएगा तो क्या होगा? 47 नंबर पिन पर वोल्टेज नहीं होगा तो ये IC का अंदर जो वर्टिकल ऑसिलेशन सेक्शन होता है वो काम नहीं करेगा, और वर्टिकल ऑसिलेशन सेक्शन काम नहीं करेगा तो ये IC का जो V आउट सिग्नल है, देखिए ये 16 नंबर पिन है, ये जो V आउट सिग्नल का ये जो लाइन है, बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये जो लाइन जा रहा है देखिए, बीच में एक जम्पर है और ये वर्टिकल IC का, देखिए वर्टिकल IC का ये 1 नंबर पिन पर सिग्नल आता है। तो ये सिग्नल नहीं आएगा तो H लाइन देखा जाएगा, वर्टिकल IC प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों 2 बात आपको क्लियर किया कि फर्स्ट ये पावर सेक्शन रेडी होने के बाद अलग अलग वोल्टेज ये IC पर आना चाहिए, अलग अलग सेक्शन पर आना चाहिए, और उसके बाद स्टैंड बाई से ऑन होने के बाद इसका अंदर जो सिग्नल तैयार होता है वो सिग्नल अलग अलग सेक्शन पर जाता है। जिस तरह आपको बात है, साउंड IC पर सिग्नल आता है, वर्टिकल IC पर सिग्नल आता है और हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर सिग्नल जाता है। तो मेनली ये सेक्शन को ऑन होना चाहिए। ये सेक्शन किस तरह ऑन होता है? मान लो रिमोट से आपको स्टैंड बाई बटन दबाया, मतलब स्टैंड बाई बटन दबाने का मतलब क्या है? अब रिमोट से ये PCB को कमेंट दिया है कि आप ये टीवी, मतलब ये चेसिस आप ऑन हो जाओ। ऑन हो जाओ मतलब ये IC का एक स्टैंड बाई पिन है, ये 64 नंबर मतलब लास्ट पिन है, ये 1 नंबर पिन, ठीक है। ये 64 नंबर पिन स्टैंड बाई पिन। आप ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखेगा तो पावर पिन भी लिखा देख सकते हो, स्टैंड बाई पिन भी लिखा देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैंड बाई पिन पर वोल्टेज 1.5 से 2.5 वोल्ट का आसपास देखा जाता है जब स्टैंड बाई कंडीशन होगा। और रिमोट से और पैनल बॉटम से कुछ भी तरीका से स्टैंड बाई सिग्नल ये IC का अंदर देगा तो मतलब सेंसर से, इसका अंदर ये सेंसर जैक का पॉइंट है, जो IR सेंसर होता है वो सिग्नल को रिसीव करेगा और ये अलग सा पिन से IC का अंदर इनपुट करेगा कि स्टैंड बाई से ऑन करो। तो तुरंत ये पिन वोल्टेज 0 हो जाएगा। 0 होने का बाद ये जो लाइन कनेक्शन है एक स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर का साथ, ठीक है। तो ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन होने का बजाय तो ये रेगुलेटर सेक्शन को इंडिकेट करेगा कि आप 8 वोल्ट और 5 वोल्ट निकाल दो। 8 वोल्ट और 5 वोल्ट जब निकलेगा तब ये PCB का अलग अलग जो सिस्टम होता है वो ऑन हो जाता है। बट ये 5 वोल्ट और ये 8 वोल्ट अलग है, और उसका पहले ये जो मेन प्रोसेसर IC का अंदर पहले से ही 5 वोल्ट अलग से 5 वोल्ट मौजूद होना चाहिए, जिस वोल्ट ये मेमोरी IC का अंदर भी देखा जाता है। तो ये वोल्ट किस तरह बनता है ये भी आपको वीडियो के अंदर क्लियर करके बताऊंगा। तो इसलिए मैं एक ड्राइंग करके रखा हूँ। चलिए मैं ड्राइंग देख के आपको समझाऊंगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा किस तरह ये काम करता है। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करके PCB देख के मैं ड्राइंग ये बनाया, ठीक है। देखिए शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिस तरह आपको PCB लेके बात है। देखिए मान लो ये चॉपर है, ये प्राइमरी साइड है, ये देखने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको
आपको सेकेंडरी साइड का अंदर जितना डायोड बात है देखिए, एक डायोड से 110 वोल्ट जो EST पर जाता है, सेकेंड डायोड से 26 वोल्ट जो दोस्तों वर्टिकल आईसी पर और ड्राइवर जो कॉइल है उसका अंदर जाता है। वो मैं अभी ड्राइंग नहीं किया, आपको सिर्फ बताऊंगा रेगुलेटर सेक्शन का, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए मैं उसका बाद जो वोल्टेज लिखा है 11 वोल्ट का, तो दोस्तों ये 26 वोल्ट और 11 वोल्ट, ये 11 वोल्ट एक रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है, ठीक है। ये दो वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो लाइन का वोल्टेज। इसका नीचे जो 15 वोल्ट साउंड आईसी पर जाता है ये मैं कुछ भी सेट कनेक्शन नहीं किया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों लाइन का वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा। चलिए, किस तरह ये कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट जाता है। फर्स्ट जो कंडीशन, जो टीवी पर सप्लाई देने के बाद जिस पिन पर जितना वोल्ट जाना चाहिए वही आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखिए, उसका बाद स्टैंड बाई ऑन होने के बाद क्या होता है और कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आता है ये भी आपको बताऊँ। क्लियर हो गया। तो चलिए देखिए, ये जो 11 वोल्ट, तो दोस्तों ये 11 वोल्ट का जगह है बहुत पीसीबी के अंदर, चाइना पीसीबी के अंदर 9 वोल्ट से 12 वोल्ट का अंदर हो सकता है, बट स्टैंडर्ड वोल्ट 11 वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा, ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा, मतलब 9 वोल्ट का नीचे चला जाएगा तो पीसीबी थोड़ा लेट ऑन होगा, ठीक है, थोड़ा लेट ऑन होगा। तो वोल्टेज डाउन किस तरह हो जाता है, ये मेन लाइन का अंदर एक फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है, वो कैपेसिटर वीक होने का रीजन से हो सकता है। बट दोस्तों ये सभी मेन फिल्टर लाइन, मेन सप्लाई लाइन का अंदर एक एक कैपेसिटर देखा जाता है। तो दोस्तों वो कैपेसिटर मैं ड्राइंग नहीं किया, ठीक है। वो कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, ये 11 वोल्ट है, तो इसका ऊपर वोल्टेज वैल्यू कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब 25 वोल्ट आप यूज़ कर सकते हो, 35 वोल्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कैपेसिटर का वैल्यू कितना होता है, 100 माइक्रोफैराड हो सकता है, 470 माइक्रोफैराड हो सकता है, 1000 माइक्रोफैराड हो सकता है, सभी कैपेसिटर यहाँ पर काम करेगा। बट ये जो 100 लाइन है, इसका 100 वोल्ट जो लाइन है, इसका अंदर जो कैपेसिटर देखा जाता है 160 वोल्ट का कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। 47 माइक्रोफैराड हो सकता है, 100 माइक्रोफैराड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये जो 11 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, डायोड से, तो ये सप्लाई को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सप्लाई जो जाता है फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर, ठीक है, डायरेक्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर, ठीक है। सप्लाई इन होता है सभी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कलेक्टर एमीटर कुछ भी नहीं लिखा है, बट आपको जिस तरह समझाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक कलेक्टर पिन पर ये सप्लाई आने के बाद ये स्टॉप हो गया, अपर्चर का ध्यान दीजिए। और ये सप्लाई देखिए, और एक बीच में रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है 27 ओम्स 2 वाट का रेजिस्टेंस है, ऐसे सप्लाई। तो 27 ओम्स ये वोल्टेज थोड़ा सा डाउन करेगा, बट मीटर से चेक करेगा तो ये 11 वोल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। ये वोल्ट और एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है, मतलब ये मेन सप्लाई दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर आना चाहिए। एक डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पर आ गया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ पर आ गया। आप चाहे तो ये लाइन का अंदर भी इस तरह रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, बट जो पीसीबी के अंदर जिस तरह कनेक्शन है इस तरह ड्राइंग में किया, ठीक है। उसका बाद दोस्तों फर्स्ट कंडीशन कि ये आईसी से 8 वोल्ट अभी नहीं निकल रहा है क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है। ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट नहीं निकल रहा है क्योंकि ये स्टैंड बाई कंडीशन पर है। ये 8 वोल्ट नहीं निकल रहा है, ठीक है, स्टैंड बाई कंडीशन पर है। फर्स्ट इस टाइम ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन का अंदर देखिए एक 150 ओम्स 2 वाट का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, 150 ओम्स 2 वाट का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये लाइन का अंदर यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ये रेजिस्टेंस का वजह। बट दोस्तों यहाँ पर फिक्स्ड वोल्टेज ज़रूरत होता है जो 5 वोल्ट। तो फिक्स्ड वोल्टेज ज़रूरत होने के लिए, पाने के लिए ये लाइन का अंदर एक जेनर डायोड यूज़ होता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डायोड है। तो ये डायोड का पॉजिटिव साइड ये सप्लाई लाइन का अंदर होगा और ये डायोड का जो नेगेटिव साइड ये नेगेटिव का अंदर होगा, ठीक है। मतलब फिक्स्ड ये 5 वोल्ट जेनर डायोड है और इसी लाइन का अंदर 5 वोल्ट जेनर डायोड मिलेगा, तो यहाँ पर 5 वोल्ट फिक्स्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई आने के बाद ये मेन प्रोसेसर आईसी का अंदर चला जाता है, मेन प्रोसेसर आईसी का पिन नंबर 9 पर चला जाता है और ये सप्लाई पिन नंबर 55 नंबर पिन पर चला जाता है और ये सप्लाई मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर चला जाता है। क्लियर हो गया। पर दोस्तों और मैं ड्राइंग इसका अंदर ऐड नहीं किया, बट आपको बता सकता हूँ कि ये सप्लाई सेम सप्लाई मेमोरी आईसी का जो सप्लाई पिन होता है, मेमोरी आईसी का, सॉरी मेमोरी आईसी तो आपको बात है, जो सेंसर होता है आईआर सेंसर होता है वो सेंसर भी एक्टिव हो जाता है। तो ये जो 5 वोल्ट सप्लाई सेंसर का अंदर भी
चला जाता है, और जो पैनल बॉटम स्विच होता है उसका अंदर भी एक 5 वोल्ट ये सप्लाई से ही जाता है। क्लियर हो गया? तो तब ये सर्किट एक्टिव मोड पर रहेगा, ये सर्किट पर कमांड लेगा रिमोट से, तब ये सर्किट कमांड लेगा। तो ये सब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो सेट तो ऑन नहीं होगा। फर्स्ट आपको ये सब लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो 5 वोल्ट मौजूद नहीं है तो आपको 11 वोल्ट लाइन को आपको 11 वोल्ट चेक करना पड़ेगा, और इसका अंदर जो 150 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये लाइन का अंदर एक जो जेनर डाट देखा जाता है, अधिकतर ये जेनर डाट शॉर्ट हो जाता है। ये सेक्शन का अंदर, ये जो सेक्शन है पूरा सेक्शन का अंदर कुछ भी सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से जेनर डाट शॉर्ट हो जाता है। आपको ये 5 वोल्ट जेनर चेक करना पड़ेगा। मतलब 5 वोल्ट जेनर को आइडेंटिफाई कैसे करें? आप आईसी का 9 नंबर पिन आप ट्रैक कीजिए, 9 नंबर पिन का साथ आप लाइन को इधर उधर करके घुमा के इधर उधर करके देखिए कि जरूर एक जेनर मिलेगा। तो दोस्तों वो 5 वोल्ट का जेनर है। क्लियर हो गया? तो ये आईसी एक्टिव होने के बाद आदर्श ये सर्किट किस तरह काम करता है देखिए। यहाँ पर 11 वोल्ट मौजूद होगी, यहाँ पर 11 वोल्ट मौजूद होगी। ठीक है, दोनों सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है, बट ये रेगुलेटर आईसी नहीं है। आपको हर टाइम मैं बताता हूँ कि रेगुलेटर आईसी नहीं है। तो देखिए इसी टाइम ये जो 26 वोल्ट है जो वर्टिकल आईसी पर चला जाता है, ये पॉइंट से वर्टिकल आईसी पर, और जो डाइवर कॉइल है उसका अंदर चला जाता है। उसका बाद जो अलग सा आपको 3.3 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, वो लाइन से वोल्टेज बीच में RX सीरीज रेजिस्टेंस 100 ओम्स रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब 2 रेजिस्टेंस मिलेगा। फर्स्ट 3.3 के रेजिस्टेंस होने के बाद एक सप्लाई निकल जाता है। ठीक है, ये जो सप्लाई लाइन जाता है देखिए, ये सप्लाई लाइन जो जाता है ये 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर, ठीक है, जो बेस पिन होता है। ठीक है दोस्तों, 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर बेस पिन होता है। तो यही सप्लाई बीच में RX रेजिस्टेंस मतलब 8K का रेजिस्टेंस होने के बाद ये सप्लाई सेम 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कलेक्टर हो गया, और दोस्तों ये बेस पिन हो गया। ठीक है, और ये एमीटर पिन, एमीटर से वोल्टेज आउटपुट होगा, ये भी एमीटर से आउटपुट होगा। किस टाइम आउटपुट होगा दोस्तों? ये हर टाइम ये लाइन के साथ कनेक्शन देखने को मिलेगा, बट दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आपको 0 देखने को मिलेगा स्टैंड बाई कंडीशन पर। किस टाइम यहाँ पर वोल्टेज आएगा? स्टैंड बाई कंडीशन पर यहाँ पर वोल्टेज 0 मिलेगा, मतलब 0 पॉइंट कुछ समथिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हो। इसी का रीजन से ये 8 वोल्ट और 5 वोल्ट लाइन पर 1 वोल्ट का आसपास भी आप मीटर पर देख सकते हो। बट ये सर्किट जब पूरा ऑन होगा यहाँ पर प्रॉपर 7.5 से 8.2 वोल्ट का अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 4.9 से 5.23 वोल्ट का आसपास देखने को मिल जाता है। तो मिल जाएगा। और किस तरह वो वोल्टेज आता है देखिए, ये जो उसका बाद चलिए जो स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर है। इसका अंदर जो वोल्टेज आता है देखिए, बीच में जो 100 ओम्स रेजिस्टेंस है, ये ट्रांजिस्टर का ये जो ये कलेक्टर पिन है। ठीक है दोस्तों, मिडिल पिन इसका कलेक्टर पिन पर वोल्टेज आता है। बट दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा जब स्टैंड बाई कंडीशन पर होगा। कितना वोल्ट मिलेगा? 0.4 वोल्ट, मतलब ये भी 0 है, थोड़ा सा वोल्टेज 0.4 वोल्ट। इस तरह वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर का काम सबको पता है कि ये ट्रांजिस्टर कुछ ट्रांजिस्टर वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, कुछ ट्रांजिस्टर वोल्टेज को स्विचिंग कराता है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग कराता है। किस तरह? जब स्टैंड बाई कंडीशन होगा कि ये जो वोल्टेज ये नेगेटिव पर चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन नेगेटिव पर चला जाता है ये ट्रांजिस्टर से ही, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 देखा जाता है। तो ये स्टैंड बाई कंडीशन पर है। और स्टैंड बाई कब ऑन होता है? मान लो रिमोट से आप स्टैंड बाई बटन को दबाया, पावर बटन को दबाया, हो सकते हैं पैनल से पावर बटन को दबाया, दबाने का बाद ये मेन प्रोसेसर आईसी का एक पिन पर सिग्नल आता है कि स्टैंड बाई से पीसीबी को ऑन कर दो। तो उसी कंडीशन पर स्टैंड बाई बटन दबाने का बाद ये आईसी का अंदर वोल्टेज 0 हो जाता है 64 नंबर पिन पर। उसका पहले ये आईसी पिन पर वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 1.5 से 2.5 वोल्ट का आसपास। ठीक है, मतलब वोल्टेज या इसका अंदर स्टोर हो जाता है स्टैंड बाई कंडीशन पर। जब रिमोट से और पैनल से स्टैंड बाई से ऑन करने का बाद ये 64 नंबर पिन 0 हो जाता है। तो 0 होने के बाद क्या होता है? ये तुरंत
ये जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन किसका साथ कनेक्शन है? ये जो स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है इसका साथ कनेक्शन है। बीच में क्या है? एक 4148 डायोड है, बट बहुत पीसीबी के अंदर इसका अंदर डायोड नहीं है। तो डायोड आप यूज़ कर सकते हो, रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो लो ओम्स का। तो इसका फ़ायदा क्या है डायोड लगाने का, तो आपको बताता हूँ। बट ये जो सिग्नल लाइन है, ये जो आईसी से सिग्नल यहाँ से निकलता है, ये लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेन जो आईसी का 9 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आता है, ये 5 वोल्ट लाइन से 10 के रेजिस्टेंस यूज़ किया है इसका अंदर, ठीक है। ये 10 के रेजिस्टेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 के रेजिस्टेंस से थोड़ा सा वोल्टेज ये लाइन को अंदर दे देता है। देने का बाद ये जो सिग्नल लाइन ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब ये वोल्टेज इसका अंदर, ये जो जीरो लाइन है तो ये भी जीरो हो जाता है, बट इसका पहले 1.5 वोल्ट इसका अंदर देखने को मिलेगा। 1.5 से ये 1.5 से 2.5 इसका अंदर ये वोल्टेज फर्स्ट टाइम ये डार्ट पिन पर देखने को मिलेगा। और स्टैंड बाई ऑन करने के बाद ये जब जीरो हो जाएगा तो ये जो ट्रांजिस्टर का अंदर सिग्नल आने का बाद तो ये जो ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग काम ये करने लगता है। तो उसका उसी समय ये जो पिन है जिसका अंदर 0.04 आपको फर्स्ट टाइम बताया, तो ये पिन पर डायरेक्ट 8.2 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। 8.2 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्यों 8.2 वोल्ट मिल जाता है? देखिए ये जो वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है, बट ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग की वजह वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंड बाई ऑन होने के बाद 8.2 वोल्ट ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर पर मिल जाता है। तो सेम तरह ये वोल्टेज तो ये पूरा लाइन का अंदर चला जाता है, वोल्टेज 8.2 वोल्ट ये लाइन का अंदर आ जाता है। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन का अंदर जो मिडिल पिन पर वोल्टेज तब आएगा स्टैंड बाई ऑन होने के बाद 8.2 वोल्ट, क्योंकि ये जो मिडिल पिन का ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का लाइन का अंदर एक फिक्स्ड वोल्टेज पाने के लिए एक डायोड यूज़ किया है जो जेनर डायोड है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये 8.2 वोल्ट, तो दोस्तों 9 वोल्ट डायोड यहाँ पर यूज़ होगा तो यहाँ पर 9 वोल्ट मिलेगा। 8.2 वोल्ट डायोड यूज़ करेगा तो 8.2 वोल्ट मिलेगा। 7.8 वोल्ट डायोड यूज़ करेगा तो यहाँ पर 7.7 वोल्ट यूज़ करेगा तो 7 वोल्ट मिलेगा। बट 7 वोल्ट से 9 वोल्ट का अंदर कुछ भी जेनर डायोड यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो 7 वोल्ट आने का बाद भी ये 8 वोल्ट आउटपुट करेगा। 9 वोल्ट डायोड यूज़ करेगा तो 9 वोल्ट आउटपुट करेगा। बट स्टैंडर्ड जो जेनर डायोड होता है 8.2 वोल्ट लगाने का बाद ये 8 वोल्ट आउटपुट करेगा, ठीक है। तो ये भी फिक्स्ड वोल्ट पाने के लिए किस तरह ये काम करता है ये भी आपको बताऊंगा। बट उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वोल्टेज 8.2 वोल्ट यहाँ पर आ गया, आने के बाद साथ साथ इसका वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा 8 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट देखिए बीच में एक 80 के का रेजिस्टेंस है, ये लाइन से भी एक वोल्टेज, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक स्टिगरिंग वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। और पहले से ही 11 वोल्ट यहाँ पर मौजूद है। तो ये वोल्टेज और स्ट्रॉन्ग होने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज को मिडिल पिन पर वोल्टेज को फिक्स्ड करने के लिए यहाँ पर भी सेम वोल्ट 8 वोल्ट से 9 वोल्ट का अंदर जेनर डायोड यहाँ पर यूज़ होता है। 8 वोल्ट से 9 वोल्ट का अंदर कुछ भी जेनर डायोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यूज़ होने के बाद तब ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट निकलेगा, ठीक है। बट ये सब वोल्टेज लाइन का अंदर एक एक कैपेसिटर दिखा जाता है फिल्टर करने के लिए, वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। देखिए ये 47 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। और ये जो मेन लाइन है, ये जो मेन सप्लाई लाइन है, ठीक है, ये मेन सप्लाई लाइन के अंदर पहले से यहाँ पर एक कैपेसिटर मैं लगाया 47 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। सभी मेन फिल्टर लाइन के अंदर एक कैपेसिटर देखा जाता है। देखिए इसी तरह ये जो 5 वोल्ट आईसी का अंदर जा रहा है, इसका अंदर भी एक कैपेसिटर मैं लगाया 47 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर, ठीक है। तो ये देखिए ये जो सब कुछ पार्ट्स नंबर भी आपको बात है, इस तरह वोल्टेज यहाँ पर आने का बाद ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होने के बाद ये सब वोल्टेज आउटपुट करेगा। बट मैं यहाँ पर ये स्टॉप कर दिया, 5 वोल्ट निकल गया। पर दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट प्रॉपर देखने को नहीं मिल सकता है, यहाँ पर 8 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिल सकता है। बट ये जो लाइन पूरा जा रहा है, ये लाइन का अंदर जरूर एक 8 वोल्ट रेगुलेटर नेगेटिव का साथ कनेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 5 वोल्ट लाइन का अंदर एक 5 वोल्ट जेनर डायोड नेगेटिव का साथ कनेक्शन देखने को मिलेगा प्रॉपर वोल्ट पाने के लिए। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट कहाँ पर जाता है, आपको पहले ही बताया कि 8 वोल्ट जाता है मेमोरी आईसी का 17 नंबर पिन पर।
ये 17 नंबर डायरेक्ट ये पिन से ये पिन डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी या मीटर से चेक करेगा तो क्वांटिटी मिलेगा। और बीच में ये लाइन का अंदर 8 वोल्ट लाइन का अंदर एक जेनर डायोड नेगेटिव का साथ कनेक्शन देखने को मिलेगा। वो डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ये वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। बार दोस्तों बहुत पीसीबी के अंदर जेनर डायोड आप नहीं देख सकते हो। ये 5 वोल्ट लाइन का अंदर जेनर डायोड आप नहीं देख सकते हो। ये 5 वोल्ट कहाँ पर जाता है, जो दोस्तों पहले ही आपको बताया, मेन प्रोसेसर आईसी का 36 नंबर पिन और 47 नंबर पिन पर ये 5 वोल्ट जाता है। ठीक है, ये 5 वोल्ट अलग है और ये जो 9 नंबर और 55 नंबर पिन 5 वोल्ट अलग है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों मेनली रेगुलेटर सेक्शन का जो जेनर डायोड है ये 5 वोल्ट एक जेनर डायोड है, और ये जो 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर का साथ जो जेनर डायोड है ये 8.2 वोल्ट है। बट आपको बता आप 7 वोल्ट से 9 वोल्ट का अंदर जेनर डायोड यूज़ कर सकते हो। और इसका जो मिडिल पिन का साथ जो जेनर डायोड है ये जेनर डायोड का वैल्यू है 8 वोल्ट से 9 वोल्ट का अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया इसका अंदर जितना जेनर डायोड है। और आसानी से कैसे आपको जेनर डायोड को आइडेंटिफाई करे कि कौन सा जेनर कौन सा पोजीशन पर है, ये ट्रांजिस्टर का एक सप्लाई पिन को आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। सप्लाई पिन के बाद एक मिडिल पिन, मान लो ये जो ये कलेक्टर पिन और ये एमीटर पिन हो गया, सॉरी बेस पिन हो गया। बेस पिन का साथ आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन का साथ, ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन का साथ। तो दोस्तों अलग अलग पीसीबी का ड्राइंग अलग है, तो इसलिए मैं ये ब्लॉक डायग्राम किया, जो देखने का बाद आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों और क्या बताना, चलिए ये ट्रांजिस्टर का नंबर अभी इसी टाइम बताना चाहता हूँ। देखिए ये मेरा पास जो चाइना पीसीबी आपको फर्स्ट टाइम देखा है ये 2673 इसका अंदर ट्रांजिस्टर है। दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर 2673। ठीक है, बट अलग अलग पीसीबी आपके पास होगा तो चाइना पीसीबी होगा तो ये पोजीशन का अंदर जो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है 2655, 2383, 3807, ठीक है, C8050। ठीक है, ये सब अलग अलग पीसीबी के अंदर अलग अलग नंबर आप देख सकते हो। तो घबराने का कोई बात नहीं कि सर तो बात है 2673 ड्राइंग करके बात है, बट मेरा पीसीबी के अंदर ये तो नंबर ट्रांजिस्टर नहीं है, तो घबराने का कोई बात नहीं। दोनों सेम नंबर ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। हो सकता है 2655, हो सकता है इसका अंदर जितना ट्रांजिस्टर मैं लिख के रखा हूँ 2673। ठीक है, और 7873 भी हो सकता है। और 7873 ये ट्रांजिस्टर का जो बेस और कलेक्टर पिन होता है। ठीक है, जो ये बेस और कलेक्टर पिन होता है ये इधर उधर हो जाता है, मतलब ट्रांजिस्टर को आपको घुमा के लगाना पड़ेगा तो काम करेगा। ठीक है, और यही इसका अंदर सिस्टम है। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर आपका जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया उसका बाद आपका मन में कुछ डाउट आ जाएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। और ये जो 4148 डायोड जो सिग्नल लाइन का जो ट्रांजिस्टर है इसका अंदर जो आता है, ये डायोड लगाने का फ़ायदा क्या है। देखिए दोस्तों, इसका अंदर तो वोल्टेज आ गया, मान लो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, ये वोल्टेज ग्राउंड पर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर तो 8 वोल्ट तो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ही ये वोल्ट को 0 कर देता है, तो ये ट्रांजिस्टर ठीक से काम नहीं करेगा, मतलब ये पिन ओपन हो गया तो ये 8 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। और 8 वोल्ट आ जाएगा तो इसी कंडीशन पर ये ट्रांजिस्टर बट शॉर्ट हो जाएगा तो दोनों पिन, तो वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद बीच में एक लोम्स का रेजिस्टेंस होगा, तो क्या होगा, ये सप्लाई डायरेक्ट देखिए ये लाइन से स्टैंड बाई पिन पर आ जाएगा। स्टैंड बाई पिन पर ये 8 वोल्ट आ जाएगा तो ये आईसी फॉल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए ये डायोड यहाँ पर यूज़ किया है कंपनी तरफ से। ठीक है, तो बहुत पीसीबी के अंदर भी रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। दोस्तों मान लो टीवी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है तो कोई इसी तरह ये सब वोल्टेज को आपको चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट होने का रीजन से स्टैंड बाई का भी ऑन नहीं होगा। किस तरह चेक करना पड़ेगा, मान लो ये सर्किट का कुछ फॉल्ट है, अब रिमोट से फर्स्ट टाइम आप 1.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट ये 64 नंबर पिन पर चेक करना पड़ेगा मीटर लेके, और रिमोट बॉटम पुश करके स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज 0 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो रहा है कि नहीं। मान लो यहाँ पर वोल्टेज 0 हो गया स्टैंड बाई ऑन करने के बाद, मतलब ये आईसी कम कर रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर वोल्टेज 0 नहीं हो रहा है तो उसका मतलब यह आईसी काम नहीं कर रहा है। क्यों कम नहीं कर रहा है, तो आपको ये सब वोल्टेज देखना पड़ेगा, सेंसर से आपको चेक करना पड़ेगा, रिमोट आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर वोल्टेज 0 हो गया स्टैंड बाई बटन दबाने के बाद, तब भी 8 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं निकल रहा है, तो क्या देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये लाइन का अंदर ये डायोड आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सप्लाई देता है 5 वोल्ट लाइन से 10 के रेजिस्टेंस, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर भी आपको चेक करना पड़ेगा।
और ये ट्रांजिस्टर पिन पर जो सप्लाई आता है ये लाइन का अंदर जो 100 ओम रेजिस्टेंस है, 3.3 के का रेजिस्टेंस है, ये 26 वोल्ट लाइन से यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। बार दोस्तों ये ट्रांजिस्टर वर्क काम करेगा, मतलब ओके है। यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिलेगा। ये ट्रांजिस्टर ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा तो जरूर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है। ठीक है, और ये सब ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो ये वोल्टेज तो दोस्तों ड्रॉप हो जाएगा। और ये सब ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाता है उसी के साथ दोस्तों ये डायोड भी शॉर्ट हो जाता है। ये सब डायोड को आपको चेंज करना पड़ेगा जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिलेगा। तो और आपको जो बताना चाहता हूँ कि चेक कैसे किया जाता है उसका ऊपर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना के रखा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं कुछ वीडियो लिंक दे दूंगा। ठीक है, वो वीडियो आप एक एक करके फॉलो कीजिए, पूरा ये रेगुलेटर सेक्शन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।